Hello, welcome in a new video. So this time I am solving question number 20 for you, which is for exercise 3E. So question number 20 says, after going 3/4 of my journey, I find that I have covered 16 kilometers. How much journey is still left? Now you can see it's a little bit same as repetition of question number 18, 19. Over here, after going 3/4 of my journey, कोई जर्नी उसने सफर किया है, उसने जर्नी करी, यात्रा करी, ट्रैवलिंग करी और ट्रैवलिंग का जो 3/4 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया और उसने पाया कि जो है जब उसने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, आई फाइंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, यानी कि मैंने जो है 16 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया है, चल लिया है मैंने इतना, जितना जैसे भी करके. हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, अभी कितनी जर्नी और बाकी रह गई है, यानी कि टोटल जर्नी हमें नहीं पता है. अब तो यहाँ पे हाउ मच जर्नी स्टिल लेफ्ट का मतलब है और कितने किलोमीटर रह गए हैं और कितने किलोमीटर यात्रा करने के रह गए टोटल, तो वो हमें पता लगाना है. तो मैं इसके लिए जो है शॉर्ट छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो. ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को. अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो है जो एक इंसान है उसने जो है 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4 उसने जो है ट्रैवल कर लिया, ठीक है. 3/4 ट्रेवल्ड, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, 3/4 जर्नी उसने ट्रैवल किया है और ये जो है 16 किलोमीटर के बराबर है. ये 16 किलोमीटर के बराबर है. अब जो है उसे पूरी यात्रा करनी है, तो लिखा ना हाउ मच जर्नी स्टिल लेफ्ट, कितनी जर्नी और बाकी रह गई है. तो हम इतनी जर्नी तो हमने पता लगी 16 किलोमीटर है. अब इतनी जर्नी का हमें पता लगाना है, यानी कि रियल में पता लगाना है कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर और बाकी रह गया है. तो वो चीज यहाँ नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है. तो 16 किलोमीटर पता है, ये हमें पता लगाना है. तो इसके लिए अब मैं जो है लिखता हूँ. तो मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना. देखिए टोटल दे नहीं रखा, लेकिन 3/4 दे रखा है और साथ में जो है 16 किलोमीटर भी दे रखा. सो शुरुआत में जो है इसका सेंस तो ये ना 3/4 ऑफ, बल्कि इससे पहले एक लाइन लिखना मैं भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. लेट द total journey be x किलोमीटर. हमें नहीं पता कितनी टोटल जर्नी है, हमने इसे x किलोमीटर मान लिया. मान लीजिए ये पूरा जो है आपका पूरा x किलोमीटर है, इसे पूरा x किलोमीटर मान लेते हैं. ये 16 किलोमीटर है, ये x किलोमीटर है. अब जो पूरा जो हमने x किलोमीटर ले लिया, अब जो है जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन थ्री-फोर्थ ऑफ टोटल जर्नी, 3/4 ऑफ टोटल जर्नी. मैं पूरा जो है और डिटेल में लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो. 3/4 ऑफ टोटल जर्नी दैट इज इक्वल टू 16 किलोमीटर. यह ना हमें पता है 3/4 टोटल जर्नी भी उसने कवर कर लिया और 3/4 टोटल जर्नी 16 किलोमीटर के बराबर है, ये भी दिया हुआ है. तो मैंने दोनों को यहाँ ऐसे एज इट इज लगा दिया. यही सेंस बन रहा है क्वेश्चन का अगर आप पढ़े फर्स्ट लाइन. नाउ ओवर हियर मैं इसको मैथ्स की भाषा में लिखने जा रहा हूँ. 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और टोटल जर्नी हमारी थी x किलोमीटर और नीचे अपॉन 1 लगा लिया मैंने. नाउ ओवर हियर 16 अपॉन 1. ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया. अब हम इसे x निकालते हैं यहाँ पे सॉल्व करके. सो अगर मैं जब मुझे निकालना ही है x, तो मैंने बताया था कि हमेशा जो है x के रूम को पूरा खाली कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने यहाँ के नंबर्स हैं सब दूसरी ओर चले जाएंगे. अगर x यहाँ होता तो सारे नंबर्स इधर शिफ्ट कर दे और x सब इधर है तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो 16 है. अब मेक श्योर कि ये मल्टीप्लाई से स्टिक दें, प्लस माइनस नहीं. अगर प्लस माइनस होता तो ये ऐसे बाउंस करता. अब ये है मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो फिर ये इस तरीके से ये ऊपर जाएगा और नीचे का ऊपर इस तरीके से, यानी कि 4 यहाँ बाउंस हो जाएगा. सो इस तरीके से होगा, क्रिस क्रॉस तरीके से टेढ़े मेढ़े, एंड 3 जो है नीचे आ जाएगा इस तरीके से. सो x हमारा खाली हो गया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं. सो माय आंसर x कितना निकला, 16 4 64 एंड 3 1 3.
सो x इज इक्वल टू 64/3 किलोमीटर। 64/3 किलोमीटर मेरा आंसर टोटल जर्नी, जो टोटल जर्नी है वो 64/3 है। अब ये होना चाहिए नंबर के रूप में, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है। सो मेक श्योर कंफ्यूज मत होगा, बिकॉज ये जो फ्रैक्शन है और जो ये वाला फ्रैक्शन है ये अलग अलग चीजें हैं। अभी ये नंबर निकला 64/3, इसका सेंस आप ये मान के चलिए 16 किलोमीटर है। ये पूरा 16 किलोमीटर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 64/3 है फिलहाल फ्रैक्शन के रूप में। अभी मैं चाहूँ इसका डेसिमल में निकाल सकता हूँ आंसर, बट आई एम नॉट टेकिंग आउट द आंसर, बिकॉज अभी हमें आगे जो है हमें क्या करना है, हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट, हमें जर्नी का पता लगाना है। और इसका भी जो है आंसर पीछे बुक में देखा है तो उसका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, तो हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड करके आगे कराता हूँ आपको। तो नाउ अब जो है यहाँ पे अब ऑलरेडी आ चुका है हमारा टोटल। नाउ मैं लिखूंगा रिमेनिंग जर्नी, जो हमारी देखिए टोटल जर्नी थी दैट वाज 64/3। 64/3 हमारा आंसर निकला था, तो 64/3 निकला था। और जो हमने जर्नी ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ दैट इज 16 किलोमीटर में कवर्ड किया है। सो मैं इनको आपस में माइनस कर देता हूँ। सो अब जो है यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। सो 3 1 3, 1 into 64 हो गया, 1 3 3, उस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 3 48। सो नाउ 64 minus 48, 48 2 हो गया, 2 10 and 14, आपका हो गया 14 and 2 that is 16। सो 16/3, तो 16/3 किलोमीटर आपका आंसर है। मैं इसको जो है लिख देता हूँ एक बार मिक्स फ्रैक्शन में। सो 3 5 15 and 1, सो 5 1/3 किलोमीटर जो है ये हमारी रिमेनिंग जर्नी है। अब मैं चाहूँ इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आगे तक नॉर्मल नंबर नहीं बन पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये डेसिमल के रूप में जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो तब आपको लगे फील होगा। तो फिलहाल के इसे जो है पीछे आंसर फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 5 1/3 किलोमीटर, आप इसे डेसिमल में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 5 1/3 किलोमीटर इज माय फाइनल आंसर। इतनी जर्नी हमारी रह गई है। सो देयरफॉर 5 1/3 किलोमीटर journey is still left. So this is the final answer. So this was all in the video. चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। See you in the next video. Have a nice day.